नमस्ते दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं भगवान जगन्नाथ को ना अगर कोई भक्त सच्चे मन से बुलाए ना तो भगवान उसके पास जरूर आते हैं। पूरी नगरी में एक ऐसा भक्त रहता था जिसके पास ना धन था, ना बड़ा घर और ना ही कोई ऊंचा पद। उसके बाद यदि कुछ था तो केवल भगवान जगन्नाथ पर अटूट विश्वास। लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे सिर्फ भगवान का नाम लेने से पेट नहीं भरता, लेकिन यह मुस्कुराकर कहता मेरा पालनहार स्वयं जगन्नाथ है। समय बीतता गया। एक दिन ऐसा आया जब उस भक्त की परीक्षा शुरू हुई। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा। परिवार भूखा था और गांव वाले भी उसका साथ छोड़ चुके थे। फिर भी उसने भगवान से शिकायत नहीं की। उसने मंदिर की ओर हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी लाज आपके हाथ में। उसी रात पुरी के जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को स्तंभ कर दिया। सुबह जब मंदिर के पट खुले तो भगवान के भोग का एक भाग अपने स्थान पर नहीं था। उसी समय एक पुजारी को स्वप्न में आदेश मिला, मेरा एक भक्त भूखा है, जो प्रसाद मैं उसके लिए ले गया उसे खोजने मत जाना, ये मेरा अपना है। अब सभी लोग चौंक गए कि आखिर भगवान का भोग कहाँ किसके घर गया। सबके घर में खोजबीन होने लगी। सभी के घर जा जाकर पुजारी लोग देखने लगे। अगली सुबह जब लोग उस भक्त के घर पहुंचे थे तो उन्होंने देखा कि पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण कर रहा था। एक घर में जब वो गए तो उन्होंने देखा कि एक लोग महाप्रसाद जो चढ़ाया गया था वो खा रहा था, पूरा परिवार। भक्त की आंखों में आंसू बह रहे थे। वह बार बार केवल एक ही बात कह रहा था, जो अपने भक्त भगवान पर विश्वास करता है भगवान कभी उसकी लाज नहीं जाने देते। वहीं से शुरू होती है भगवान जगन्नाथ की एक ऐसी भावपूर्ण भक्ति कथा जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। अब सवाल ये हो गया कि भक्त के घर महाप्रसाद कैसे पहुंचा, किसने ले गया। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जो लोग कल तक उसका उपहास उड़ाते थे वे आज आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगे। सुबह सुबह गांव के कई लोग उसके घर पहुंचे। किसी ने पूछा, सच सच बताओ, रात को यह महाप्रसाद कौन देकर गया था। भक्त ने शांत स्वर में उत्तर दिया, मैंने किसी मनुष्य को नहीं देखा। रात को मैं भगवान का नाम जपते जपते सो गया था। जब प्रातः आंख खुली तो यह महाप्रसाद मेरे सामने रखा था। यह मेरे प्रभु की कृपा है। कुछ लोगों ने विश्वास किया लेकिन कई लोग हंस पड़े। एक व्यक्ति बोला, ऐसा कभी नहीं हो सकता। अवश्य किसी धनी व्यक्ति ने चुपके से भोजन रख दिया होगा। भक्त मुस्कुराया और बोला, जिसे विश्वास नहीं उसे कोई चमत्कार दिखाई नहीं देता। उधर उसी दिन जगन्नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने सभा बुलाई। उन्होंने रात का अपना स्वप्न सबको सुनाया। उन्होंने कहा, रात में स्वयं भगवान जगन्नाथ ने दर्शन देकर कहा, मेरा एक भक्त भूखा है, मैं उसके घर गया, उसकी चिंता मत करो। जो प्रेम से मुझे पुकारता है उसके लिए मैं स्वयं चलकर जाता हूँ। यह सुनकर पूरा मंदिर मौन हो गया। कुछ ही दिनों बाद भक्त की परीक्षा फिर शुरू हुई। उसकी छोटी सी झोपड़ी में आग लग गई। देखते ही देखते छप्पर जलने लगा। गांव वाले दूर खड़े तमाशा देख रहे थे। किसी ने कहा, अब देखेंगे तुम्हारे भगवान तुम्हें कैसे बचाते। भक्त ने जलती हुई झोपड़ी की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर भगवान जगन्नाथ का स्मरण किया। प्रभु, यदि यह आपकी इच्छा है तो मुझे स्वीकार है। यदि इससे भी मेरा कल्याण है तो मैं प्रसन्न हूँ। इतना कहकर वह जय जगन्नाथ का कीर्तन करने लगा।
तभी अचानक समुद्र की ओर से तेज हवा चली। काले बादल घिर आए। कुछ ही क्षणों में मूसलाधार वर्षा होने लगी। आग बुझ गई। आश्चर्य की बात ये थी कि झोपड़ी का केवल वही हिस्सा जला था जहां सूखी लकड़ियां रखी थी। पूजा का छोटा सा स्थान जहां भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा स्थापित थी, बिल्कुल सुरक्षित था। गांव के लोग स्तंभ रह गए। एक वृद्ध बोला, यह संजोग नहीं हो सकता। जिस आग ने पूरी झोपड़ी को घेर लिया था, उसने भगवान के आसन को छुआ तक नहीं। उस दिन से कई लोगों का हृदय बदल गया। वे प्रतिदिन उस भक्त के साथ मंदिर जाने लगे और भगवान का नाम जपने लगे। लेकिन भगवान अपने प्रिय भक्त की भक्ति को और ऊंचा उठाना चाहते थे। कुछ समय बाद पुरी में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए। लोगों के घर में अन्न समाप्त होने लगा। कई परिवार नगर छोड़कर जाने लगे। गांव के मुखिया ने भक्त से कहा, अब तुम्हारा भगवान भी क्या करेगा? यहाँ रहोगे तो भूखे मर जाओगे। भक्त ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, जिस प्रभु ने आज तक मेरी लाज रखी, वही आगे भी रखेंगे। मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। उस रात उसने भगवान जगन्नाथ के सामने दीपक जलाया। पूरी रात भजन करता रहा। उसे विश्वास था कि जब सारी दुनिया के रास्ते बंद हो जाते, तब भगवान अपने भक्त के लिए नया मार्ग खोल देते हैं। कहते हैं रात बहुत गहरी हो गई थी। मंदिर की घंटियों की ध्वनि भी धीरे धीरे शांत हो चुकी थी, लेकिन उस भक्त की कुटिया से जय जगन्नाथ का मधुर कीर्तन लगातार सुनाई दे रहा था। आधी रात के समय अचानक कुटिया के बाहर किसी के कदमों की आहट हुई। भक्त ने दरवाजा खोला। सामने दो छोटे बालक खड़े थे। दोनों के चेहरे पर अद्भुत तेज था। एक के हाथ में टोकरी थी और दूसरे के कंधे पर अनाज की बोरी। पहले बालक ने मुस्कुरा कर कहा, बाबा, यह सामान आपके लिए भेजा गया है। भक्त ने आश्चर्य से पूछा, बेटा, इतनी रात गए तुम्हें किसने भेजा है? दूसरा बालक हंसते हुए बोला, जिन्हें तुम दिन रात पुकारते हो, उन्हीं ने भेजा है। इतना कहकर दोनों ने अनाज, फल, महाप्रसाद कुटिया के भीतर रख दिया। भक्त ने उन्हें रोकना चाहा, परंतु वे दोनों पल भर में अंधेरे में ओझल हो गए। अगली सुबह उसने पूरे गांव में उन दोनों बच्चों को खोजा, लेकिन किसी ने कभी देखा ही नहीं था। उधर उसी रात जगन्नाथ मंदिर के प्रधान पुजारी ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने कहा, मेरा भक्त भूखा था। मैं और मेरे बड़े भाई बलभद्र उनके घर गए थे। जो प्रेम से मुझे पुकारता है, उसके द्वार तक आने में मुझे कभी देर नहीं लगती। सुबह का यह समाचार पूरे नगर में फैल गया। लोग इस भक्त की कुटिया पर जाने लगे। जो लोग कभी उसकी श्रद्धा का उपहास उड़ाते थे, वे आज उसके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद मांगने लगे। लेकिन भक्त ने विनम्रता से कहा, मेरे चरण मत छू। यदि किसी के चरण छूने हैं तो भगवान जगन्नाथ के छू। मैं तो उनका एक छोटा सा सेवक हूँ। उसकी विनम्रता देखकर सभी की आंखें भर आई। समय बीतता गया। एक दिन भक्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। कई दिनों तक मंदिर नहीं जा सका। उसकी सबसे बड़ी पीड़ा बीमारी नहीं थी, बल्कि यह थी कि अपने प्रभु के दर्शन नहीं कर पाएगा। बिस्तर पर लेटे लेटे और रोते हुए बोला, हे नाथ, यदि मेरे प्राण लेने ही थे तो पहले एक बार अपने दर्शन करा दीजिए। आपके बिना यह जीवन अधूरा है। उसी रात मंदिर के सेवायतों ने देखा कि भगवान जगन्नाथ के श्री विग्रह पर उठाया गया वस्त्र और फूल की माला अपने स्थान पर नहीं थी। सभी आश्चर्यचकित रह गए। अगली सुबह जब सेवायत उस भक्त की कुटिया पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वही दिव्य माला उसके गले में थी और वही वस्त्र उसके ऊपर ओढ़ा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, रात को मेरे प्रभु स्वयं आए थे। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, जब मेरा भक्त चलकर मेरे पास नहीं आ सकता, तब मैं स्वयं उसके पास आ जाता। यह सुनते ही वहीं उपस्थित हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई।
उस दिन पूरे पुरी में एक ही बात कही जा रही थी, भगवान जगन्नाथ कभी अपने सच्चे भक्त की लाज नहीं जाने देते। प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं उसके द्वार तक आ जाते हैं। और ये सच भी है। कल से, आज से भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ गए हैं, और ये बीमार जो पड़ते हैं ना जगन्नाथ भगवान, तो वो अपने भक्तों से ही मिलने जाते हैं। ये 15 दिन बाद फिर वो आएंगे, उनकी नई मूर्ति बनेगी, और फिर रथ पे सवार होके वो फिर से उस मंदिर में जाएंगे। पता है, उस समय वो जितने भक्त होते हैं उन सबसे करीब पहुंचते हैं वो। तो इस तरह से अगर हम सोचे समझे तो सच में जगन्नाथ भगवान अपने भक्तों के करीब जाते हैं, उनके पास जाते हैं। अब 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान अब गुप्त स्थान पे चले गए हैं। अब वो मुख्य दर्शन सभी को नहीं होंगे, अब 15 दिन बाद ही होंगे जब रथ यात्रा शुरू होगी। तब तक आप इंतजार कीजिए और भगवान को नाम जपिए। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। थैंक यू।